16 जुलाई 2025 को क्या निमिषा को यमन में मौत की सजा दे दी जाएगी? क्या तलत अब्दो महदी का परिवार ब्लड मनी लेकर निमिषा को माफ कर देगा? इसी तरह के न जाने कितने सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि निमिषा का क्या होगा। केरल की पलक्कड़ की रहने वाली निमिषा को यमन की एक स्थानीय अदालत ने निमिषा को 3 बार मौत की सजा सुनाई। एक सजा को बाद में अपील कर खारिज कर दिया गया, लेकिन बाकी 2 फांसी की सजाएं बरकरार हैं। निमिषा प्रिया की जिंदगी अब मौत की दहलीज पर खड़ी है। यमन की एक अदालत ने उन्हें जुलाई 2025 में फांसी देने का आदेश दिया है। फांसी की तारीख 16 जुलाई तय की गई है। निमिषा यमन की राजधानी सना की सेंट्रल जेल में पिछले 7 वर्षों से बंद है। अब उन्हें बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपीलें, क्राउड फंडिंग और भारत सरकार से राजनयिक हस्तक्षेप की मांगें हो रही हैं। निमिषा प्रिया एक प्रशिक्षित नर्स हैं और केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने यमन में एक निजी अस्पताल में नौकरी स्वीकार की थी और 2011 में वहां चली गई। उसी साल उनकी शादी टॉमी थॉमस से हुई, जो एक ड्राइवर के तौर पर कतर में काम करते थे। शादी के बाद दोनों यमन लौटे। 2014 में जब यमन में हालात बिगड़ने लगे, तब टॉमी और बेटी मिशेल वापस भारत आ गए। लेकिन निमिषा ने यमन में ही रहकर अपना सपना पूरा करने का फैसला किया। उन्होंने एक क्लिनिक खोलने का सपना देखा था। निमिषा की मुलाकात 2014 में तलाल अब्दो मेहदी नामक यमनी नागरिक से होती है। उन्होंने निमिषा की मदद से क्लिनिक खोलने में सहयोग का वादा किया। यमन के कानूनों के मुताबिक किसी विदेशी को व्यवसाय शुरू करने के लिए स्थानीय नागरिक की साझेदारी जरूरी होती है। निमिषा ने तलाल को करीब 6 लाख यमनी रियाल्स दिए ताकि कागजी कार्रवाई और किराए की जगह तय की जा सके। लेकिन जल्द ही तलाल का असली चेहरा सामने आया। उसने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया, खुद को क्लिनिक का साझेदार घोषित किया और फर्जी विवाह प्रमाण पत्र बनवाया। कोर्ट में भी उसने फर्जी दस्तावेज पेश किए कि उनकी शादी हो चुकी है। निमिषा की शिकायतों पर दोनों को कुछ समय के लिए जेल भेजा गया, लेकिन उसके बाद फिर से उत्पीड़न शुरू हो गया। जुलाई 2017 में निमिषा ने जेल में बंद तलाल से अपना पासपोर्ट वापस लेने की कोशिश की। उसने तलाल को नींद की दवाइयों का इंजेक्शन दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यमनी पुलिस ने उन्हें जल्द ही पकड़ लिया। 2020 में यमन की एक स्थानीय अदालत ने निमिषा को 3 बार मौत की सजा सुनाई। एक सजा को बाद में अपील कर खारिज कर दिया गया, लेकिन बाकी 2 फांसी की सजाएं अभी भी बरकरार हैं। इसी साल जनवरी 2025 में यमन की हुती सरकार ने फांसी की मंजूरी दे दी और 16 जुलाई 2025 की तारीख तय कर दी गई। यमन की शरीयत आधारित न्याय प्रणाली में पीड़ित के परिवार से माफी लेकर ब्लड मनी देना सजा से बचने का एकमात्र रास्ता बचा है। निमिषा की मां और परिवार ने 8 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि जुटाई है और उसे महदी के परिवार को सौंपने का प्रस्ताव दिया है। निमिषा की मां ने कहा, अगर माफी मिल जाती है तो शायद मेरी बेटी की जान बच जाए। बस यही एक रास्ता है कि ब्लड मनी देकर निमिषा को बचा लिया जाए। इस वक्त सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या महदी के परिवार वाले ब्लड मनी लेकर निमिषा को छोड़ देंगे, माफ कर देंगे या नहीं करेंगे। अभी हमें इंतजार करना होगा कि निमिषा का आखिर क्या होगा।